इस हफ्ते बहुत कुछ घटा है इंडियन पॉलिटिक्स में, भारत की राजनीति में। आखिर क्या कुछ हुआ, किस खबर ने बवाल मचाया, जानते हैं इस हफ्ते के पॉलिटिकल रिकैप में। हेलो, मैं मानसी हूं आपके साथ ऑन एबीपी लाइव पॉडकास्ट। सबसे पहले बात उस खबर की करते हैं जिस खबर से इस हफ्ते की शुरुआत भी हुई और अभी तक ये खबर छाई हुई है कहीं ना कहीं, और बहुत बवाल इस पॉलिटिकल अपडेट ने मचाया है। मालदीव्स वर्सेस लक्षद्वीप। हुआ कुछ यूं कि सोशल मीडिया पर पीएम मोदी के लक्षद्वीप की फोटोज वायरल हो रही हैं। पीएम मोदी वहां की खूबसूरती का लुत्फ उठाते देखे गए। उनकी तस्वीरों को बॉलीवुड, खेल जगत, कई नामी हस्तियों ने शेयर किया। प्रधानमंत्री मोदी ने लक्षद्वीप को प्रमोट करते हुए ट्वीट किया कि जो लोग एडवेंचर लवर हैं उनके लिस्ट में लक्षद्वीप जाना तो होना ही चाहिए। मरियम शियोना, जो कि मालदीव्स के डिप्टी मिनिस्टर ऑफ यूथ एम्पावरमेंट, इंफॉर्मेशन एंड आर्ट्स हैं, इन्होंने एक डेरोगेटरी ट्वीट किया हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी के लिए, लक्षद्वीप के लिए। व्हाट अ क्लाउन, the puppet of Israel, Mr. Narendra Diver with life jacket. Hashtag visit Maldives. Hashtag sunny side of life. Malsha Sharif made similar derogatory comments. ये एक और मंत्री हैं मालदीव्स के, and इन्होंने भी derogatory comments करे against India and the tourism campaign in the Lakshadweep. A member of the ruling Progressive Party of Maldives also shared a photograph believed to be that of the Bora Bora Islands of the French Polynesia, claiming it was an image of an island resort in the Maldives. Sunset in Maldives, you won't see this in Lakshadweep. Hashtag visit Maldives. बस इन सब के बाद हैशटैग बॉयकॉट मालदीव्स की लहर शुरू हो गई सोशल मीडिया पर, जो अभी तक खत्म नहीं हुई है। तमाम भारतीयों ने अपनी मालदीव्स की यात्रा को कैंसिल कर दिया। भारतीय ट्रैवल कंपनी ईज माई ट्रिप, इन्होंने 8 जनवरी से अनिश्चित काल के लिए मालदीव्स की बुकिंग भी कैंसिल कर दी है। कंपनी का कहना है कि भाई हमारे लिए प्रॉफिट से ज्यादा हमारे देश की प्राथमिकता है। कंपनी की ओर से जारी बयान में नेशन फर्स्ट बिजनेस लेटर को भी लिखा गया है। कल मालदीव्स की ओर से वैसे अपील की गई है कि कृपया इस बुकिंग को ओपन करें, और उन मंत्रियों को भी सस्पेंड कर दिया था जिन्होंने ऐसा डेरोगेटरी ट्वीट किया था। दरअसल ऐसा भी कहा गया कि मालदीव्स की कुछ मुट्ठी भर लोकल समाचार वेबसाइट्स अगर हम देखें तो उन्होंने वहां की लोकल धिवेही भाषा में काफी सेंसेशनलाइज करते हुए हेडलाइंस लिखी, जिसमें यह कहा गया कि भारत ने मालदीव्स में टूरिज्म के खिलाफ एक अभियान शुरू किया है, और इसी के बाद से ऐसा रिएक्शन देखा गया। चलिए अब बढ़ते हैं हमारी अगली पॉलिटिकल अपडेट की ओर, जो महाराष्ट्र से जुड़ी है। एमएलए डिस्क्वालिफिकेशन केस। महाराष्ट्र में शिवसेना की टूट के 18 महीने और 18 दिन बाद विधायकों की योग्यता से जुड़े विवाद पर विधानसभा स्पीकर ने अपना डिसीजन दिया। एकनाथ शिंदे ही रहेंगे सीएम। स्पीकर ने 10 जनवरी को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे समेत उनके गुट के 16 विधायकों को अयोग्य करार देने की उद्धव गुट की अपील को खारिज कर दिया। यानी अब इन सब की सदस्यता बरकरार रहेगी। इसके साथ ही स्पीकर ने कहा कि शिंदे गुट ही असली शिवसेना है। विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर ने कुल 106 मिनट्स यानी कि 1 घंटा 46 मिनट में 1200 पेज के फैसले से चुनिंदा अंश पढ़े। सुप्रीम कोर्ट ने 14 दिसंबर 2023 को इस मामले में आखिरी सुनवाई की थी। आपको बता दें, तब स्पीकर के लिए फैसला लेने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर से बढ़ाकर 10 जनवरी कर दी गई थी। यानी सुप्रीम कोर्ट में आखिरी सुनवाई के 28वें दिन स्पीकर ने अपना डिसीजन सुनाया। खैर, अगली पॉलिटिकल अपडेट की ओर बढ़ते हैं, जो काफी छाई रही इस हफ्ते। पश्चिम बंगाल के मंत्री सुजीत बोस और विधायक तापस रॉय के घर पर ईडी ने आज छापा मारा। नगर पालिका भर्ती घोटाले को लेकर कोलकाता में टीएमसी के दोनों नेताओं के घर ईडी ने तलाशी शुरू करी, जो दोपहर तक जारी भी रही। इस दौरान दोनों जगह पर कड़ी सुरक्षा देखने को मिली। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईडी ने कोलकाता के बाहर भी इन नेताओं के ठिकानों पर दबिश की है। साथ ही नगर पालिका के पूर्व उपाध्यक्ष के घर ईडी जांच करने पहुंची। मामले को लेकर वेस्ट बंगाल के भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि ये सभी चोर हैं। पश्चिम बंगाल की जनता इन्हें जेल के अंदर ही देखना चाहती है। उधर टीएमसी ने भी पलटवार किया, शुभेंदु अधिकारी को चोर कहा। टीएमसी के स्टेट जनरल सेक्रेटरी कुणाल घोष ने कहा, ईडी भाजपा के निर्देश पर यह सब कर रही है। भाजपा राज्य में चुनाव हार चुकी है और उसके पास टीएमसी का सामना करने की ताकत नहीं है, इसलिए एजेंसी का गलत उपयोग किया जा रहा है। सीबीआई और ईडी बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले की जांच भी कर रही थी, ये भी आपको बता दें, जो इससे पहले कुछ दिनों पहले घटा। इस दौरान एजेंसियों को नगर पालिकाओं की विभिन्न भर्तियों में अनियमितताएं दिखी और शिक्षक भर्ती घोटाले के लिए ईडी के अधिकारियों ने कोलकाता के बिल्डर अयान सिल के ऑफिस में छापा मारा था। इस दौरान उन्हें ऑफिस में कैंडिडेट्स की आंसर शीट मिली थी। ईडी ने दावा किया था कि शिक्षक भर्ती घोटाले में शामिल ये लोग उम्मीदवारों के मार्क्स में हेरफेर के लिए ओएमआर शीट की छपाई कर रहे थे।
इससे पहले आपको बता दें, ईडी ने 5 जनवरी को राशन घोटाला मामले में वेस्ट बंगाल के 5 ठिकानों पर रेड की थी। एक टीम नॉर्थ 24 परगना जिले के संदेश खाली गांव में शेख शाहजहां और शंकर अद्द के घर जा रही थी। ये दोनों घोटाले के आरोपी और पूर्व खाद्य मंत्री ज्योतिप्रिय मलिक के करीबी हैं। इसी दौरान टीएमसी समर्थकों ने ईडी की टीम को घेर लिया और हमला कर दिया, ईडी पर हमला कर दिया। इसी मामले के बाद से ही राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर भी काफी बवाल मचा पड़ा है। अगली पॉलिटिकल अपडेट में बात राम मंदिर की, जो काफी चर्चाओं में चल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने अयोध्या में श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले आज सुबह सुबह एक ऑडियो मैसेज जारी किया। इसमें उन्होंने बताया कि वो आज से 11 दिन का विशेष अनुष्ठान शुरू कर रहे हैं। पीएम मोदी ने इसकी शुरुआत नासिक में जलाभिषेक से की। मोदी ने कहा, मैं भावना को शब्दों में बांध नहीं पा रहा हूं, कई पीढ़ियों का सपना साकार हो रहा है। 11 दिन बाद यानी 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। साथ ही आपको यह भी बता दें कि कांग्रेस ने राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में आने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि हमारी तरफ से कोई भी शामिल नहीं होगा। और इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि कुछ साधु संतों ने भी ऐसा ही कहा है। कांग्रेस ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में जाने से इनकार कर दिया। इसकी वजह एक अर्धनिर्मित अंडर कंस्ट्रक्शन मंदिर के उद्घाटन को भी बताया गया है और दूसरा इसे पॉलिटिकल इवेंट बताया जा रहा है। ये बात शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती पहले ही कह चुके हैं। शंकराचार्य का ये दावा है कि आधे अधूरे मंदिर का निर्माण शास्त्रों के खिलाफ है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि चारों शंकराचार्य वहां नहीं जा रहे, वहां पर शास्त्र विधि की उपेक्षा हो रही है। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम का निमंत्रण पत्र राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भी फाइनली दे दिया गया है। मंदिर निर्माण समिति ने राष्ट्रपति से मुलाकात करने का वक्त भी मांगा है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का निमंत्रण जो है वो सौंपा जा चुका है। प्राण प्रतिष्ठा समारोह में लालकृष्ण आडवाणी, जो कि पहले ऐसा सुना जा रहा था कि नहीं आ रहे, उनका आना कंफर्म हो गया है। 22 जनवरी को वो आएंगे अयोध्या। मुरली मनोहर जोशी भी साथ में मौजूद रहेंगे। अगली पॉलिटिकल अपडेट की ओर बढ़ते हैं। कंट्रोवर्शियल बयान से जुड़ी है। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने 1990 में अयोध्या में कार सेवकों पर पुलिस को गोली चलाने के उस वक्त रही मुलायम सिंह यादव सरकार के आदेश को सही ठहराते हुए ये कहा, यह संविधान की रक्षा के लिए किया गया था। मौर्य स्टेटमेंट जस्टिफाइंग द 1990 फायरिंग हैज कम एट अ टाइम व्हेन प्रिपरेशंस आर इन फुल स्विंग फॉर द कंसेक्रेशन सेरेमनी ऑफ द न्यू राम टेम्पल इन अयोध्या। चलिए बढ़ते हैं अगली पॉलिटिकल अपडेट की ओर। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा उम्मीदवार संजय सिंह, स्वाति मालीवाल और एनडी गुप्ता ने शुक्रवार 12 जनवरी को रिटर्निंग ऑफिसर आशीष कुंद्रा से अपना सर्टिफिकेट ले लिया है। तीनों ने निर्विरोध जीत दर्ज की है। अब उनका राज्यसभा जाना तय है। 8 जनवरी को तीनों ने राज्यसभा के लिए अपना नॉमिनेशन फाइल किया था। अगली पॉलिटिकल अपडेट के बारे में जानते हैं जो इस हफ्ते छाई रही, और ये हमारी आखिरी पॉलिटिकल अपडेट है आज के पॉलिटिकल रिकैप की, जो जुड़ी है भारत जोड़ो न्याय यात्रा से। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 14 जनवरी को मणिपुर के इम्फाल पूर्वी जिले से ही शुरू होगी। राज्य सरकार ने फाइनली इसकी मंजूरी दे दी है। हालांकि जिला मजिस्ट्रेट के आदेश में कहा गया कि राज्य में कानून एवं व्यवस्था को देखते हुए इस यात्रा में लिमिटेड लोग ही शामिल हों। इसके साथ ही यात्रा में शामिल होने वालों की संख्या और उनके नाम मजिस्ट्रेट ऑफिस में पहले से देने भी होंगे। पहले सुरक्षा का हवाला देते हुए प्रशासन ने यात्रा की परमिशन नहीं दी थी, फिलहाल अब दे दी है। इस हफ्ते ये थी कुछ पॉलिटिकल अपडेट्स जो छाई रही, और आज के पॉलिटिकल रिकैप में हमने आपको बताया। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर से कीजिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात करेंगे विद ऑल द लेटेस्ट पॉलिटिकल अपडेट्स ऑफ इंडिया, ओनली ऑन एबीपी लाइव पॉडकास्ट।